हेलो दोस्तों। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं और मार्केटिंग के जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप मार्केटिंग के फंक्शन के बारे में समझना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने मार्केटिंग के ऊपर 3 से 4 वीडियो और बनाई हैं जो आपको इसी प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। तो एक बार आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर भी आपको मार्केटिंग किस तरीके से काम करती है, मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है और मार्केटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है और जो ये मार्केट का स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में आपको उन वीडियो के अंदर नॉलेज मिल जाएगी। एक बार आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो मार्केटिंग के कोर कॉन्सेप्ट हैं हमारे और जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मार्केटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो होता है आपका नीड्स, वांट्स और डिमांड। अब नीड्स क्या होता है, यहाँ पे एक ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए जिन बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी आपकी नीड्स के अंदर आती हैं। इसके अंदर आपका रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये सारी आपकी बेसिक नीड होती हैं। आपको जीने के लिए इन चीजों की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। तो ये हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। अब कोई भी मार्केटिंग कंपनी होती है जो अपनी मार्केटिंग की कैंपेन क्रिएट करती है वो आपकी बेसिक नीड्स को समझकर ही मार्केटिंग की कैंपेन क्रिएट करती हैं। अब आपकी वांट्स क्या होती है? वांट्स के अंदर आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसके बिना भी आपका काम चल सकता है, बट आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर आपका एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। अगर हम बात करें कि एजुकेशन, तो हो सकता है एजुकेशन के बिना आपका काम चल जाए, बट खाने के बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। इसलिए तो रोटी, कपड़ा, मकान जिसको हम बोलते हैं आपकी बेसिक नीड्स होती हैं। और एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, रिक्रिएशन की चीजें हो गई, ये सारी आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाती हैं। आपकी जो बेसिक नीड होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो आपकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी वांट्स के अंदर आ जाती है। यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि जो खाना है वो आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आपको खाने के अंदर भी आपको चावल चाहिए तो ये आपकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे आपकी इसको हम वांट्स बोलते हैं। अब डिमांड क्या होती है दोस्तों? डिमांड कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसके लिए आप पे करने के लिए तैयार हैं और आपके पास वो एबिलिटी भी है कि आप उसके लिए पे कर सकते हैं, तो ये हमारी डिमांड के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास पैसे हैं और वो लग्जरी कार के लिए पे करने के लिए भी तैयार है, तो यहाँ पे जो लग्जरी कार है उसके लिए जो डिमांड यहाँ पे क्रिएट हुई है इसको हम डिमांड बोलते हैं। और यहाँ पे एक और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि बहुत सारे बंदे हैं जो BMW को चाहते हैं, ये उनकी वांट्स है, बट बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो उसके लिए पे कर सकते हैं, या फिर जिसके अंदर एबिलिटी है उसको पे करने के लिए, या फिर जिसकी इच्छा होती है उसके लिए पे करने के लिए, वो डिमांड के अंदर आती है। अब यहाँ पे जो भी मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट की जाती है या कोई भी मार्केटिंग कंपनी है जो मार्केटिंग की कैंपेन यहाँ पे क्रिएट करती है, तो यहाँ पे वो क्या देखती है कि कितने बंदे चाहने वाले हैं। वो इस चीज को नहीं देखती, वो देखती कि कितने सारे बंदे हैं जो इसके लिए पे कर सकते हैं। तो उस जो बंदा उसके लिए पे कर सकता है उसके अकॉर्डिंग ये मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करती हैं, तो इसको हम डिमांड बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने डिस्कस किया नीड्स के बारे में, वांट्स के बारे में और डिमांड के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि मार्केटिंग आपको एक जबरदस्ती आपको एक फोर्स करती है कोई भी चीज खरीदने के लिए। यहाँ पे आपकी जो नीड्स होती है, नीड्स क्रिएट करती है मार्केटिंग। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है दोस्तों कि आपकी जो नीड्स होती है, आपकी नीड्स ऑलरेडी होती है मार्केट के अंदर। आपको बिना नीड्स या बिना आपको एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट आपकी ऑलरेडी होती है। जो मार्केटर्स होते हैं या फिर अदर जो सोशल फैक्टर्स होते हैं, वे सारी चीजें मिलकर आपकी वांट्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे बढ़िया एग्जांपल है एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट आपकी एक बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी एक ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिक्वायरमेंट है जो किसी मार्केटर ने या आप किसी मार्केटिंग कंपनी से या किसी भी एड से आप प्रभावित हुए हैं, या फिर आप सोशल जो हमारा समाज है उससे आप प्रभावित हुए हैं। इस सारी चीजों को देखकर या वहां से आप इन्फ्लुएंस होकर आपने एंटरटेनमेंट के बारे में सोचा है। ये आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया जो नीड्स हो गया, वांट हो गया और डिमांड क्या होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टारगेट मार्केट, पोजीशनिंग और सजमेंशन के बारे में। अब आप जानते हैं दोस्तों कि हर बंदे का इंटरेस्ट है वो सेम नहीं होता। किसी बंदे का इंटरेस्ट मूवी के अंदर होता है, किसी बंदे का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर होता है, या किसी बंदे को ट्रैवलिंग पसंद है, या फिर किसी बंदे का इंटरेस्ट खाने के अंदर होता है। तो हर किसी का इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो मार्केटर्स होते हैं वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी वैल्यूज के हिसाब से, या फिर आप किस तरीके की चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं उसके हिसाब से आपकी जो मार्केट होती है और अलग अलग सेगमेंट के अंदर आपके मार्केट को वो डिवाइड कर देते हैं।
और मार्केटर्स यहाँ पे एक सेम बायर्स होते हैं जो, या जिनका सेम इंटरेस्ट होता है, सेम एज ग्रुप होता है, सेम लाइफस्टाइल होता है, या सेम पर्सनालिटी होती है, या सेम बिलीफ्स होता है जिसके, या सेम वैल्यूज है, या जो सेम चीज़ों में अप्रोक्स इंटरेस्ट रखते हैं, उनके बिहाफ पे वो ग्रुप्स ऑफ बायर्स को एक अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम सेगमेंशन बोलते हैं। एक मार्केट को अलग अलग सेगमेंट के अंदर डिवाइड करना, इसको हम सेगमेंशन बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल आता है, अगर कोई भी कोचिंग सेंटर है उसको अपनी मार्केटिंग करनी है, तो उसको मार्केटिंग करने के लिए किन लोगों को टारगेट करना पड़ेगा? सबसे पहले उनको, मेरे हिसाब से उसको, जो बंदे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी 12th किया है या जिन्होंने अभी 10th क्लास की है, उन लोगों को वो टारगेट करेंगे, क्योंकि उनका जो एज ग्रुप है वो 18 साल से लेके 25 या 30 साल तक का जो मेन एज ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर आपका मेल हो गया, फीमेल हो गया, फिर लोकेशन हो गया, वो उसके हिसाब से टारगेट करेंगे। तो इसको जो अलग-अलग सेगमेंटेशन के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, तो मार्केटर्स होते हैं वो अलग-अलग सेगमेंट के अंदर इसको डिवाइड कर देते हैं, उनके एज के हिसाब से, उनके बिलीफ्स के हिसाब से, उनके वैल्यूज और इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें सेगमेंटेशन के अंदर आ जाती हैं, और इसको हम टारगेट मार्केट बोलते हैं। जो ये हमने अलग-अलग मार्केट यहाँ पे डिसाइड कर दिए हैं, अलग-अलग मार्केट को हमने यहाँ पे सेगमेंट कर दिया है, ये हमारी टारगेट मार्केट हो जाती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट है, आपका कोई भी आपकी सर्विस है, उसके लिए आप मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस, जो आपकी ये टारगेट मार्केट आपने बना दी है, ये टारगेट ऑडियंस आपने ये क्रिएट की है, इसके ऊपर आप उस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि सेगमेंटेशन क्या होती है और टारगेट मार्केट क्या होती है। टारगेट मार्केट का यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग है कि कोई भी आपकी जो ऑडियंस है, जिनका सेम इंटरेस्ट है, जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सकते हैं, उसको एक अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना, एक अलग सेगमेंट के अंदर उनको डिवाइड करना, और फिर उनके हिसाब से कैंपेन क्रिएट करना या मार्केटिंग की कैंपेन क्रिएट करना। इसके अंदर आपकी ऑनलाइन कैंपेन भी आ जाती है, या फिर आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से मार्केटिंग का एक प्रॉपर प्लानिंग करना, और उसके बाद उन लोगों को मार्केट करना या उन लोगों के ऊपर मार्केटिंग करना, ये आपकी टारगेट मार्केटिंग होती है, और इसको हम टारगेट मार्केट बोलते हैं। अब उसके बाद आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या होती है दोस्तों? एक कंज्यूमर के माइंड में आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसके बारे में कंज्यूमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करना, इसको हम पोजीशनिंग बोलते हैं। अब आप बहुत सारे ब्रांड को जानते होंगे जिन्होंने आपके माइंड के अंदर हो सकता है कि इमेज क्रिएट कर रखी हो। आप उसको सिर्फ एक, अगर उसका सिर्फ हम लोगों के बारे में आपको नाम ले देंगे, तो हो सकता है आप सिर्फ लोगों के बारे में उसको जान के आप उसका नाम बता सकते हो कि ये कौन सा ब्रांड है। हो सकता है आप उसकी टैगलाइन के बारे में जान के आप उस ब्रांड के बारे में बताओ कि ये कौन सा ब्रांड है। तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट की गई है, इस इमेज को हम पोजिशनिंग बोलते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है दोस्तों, मेरे को अगर एक मोबाइल खरीदना है, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को एक मोबाइल चाहिए और एक स्टेटस के लिए, ताकि मेरा एक बढ़िया स्टेटस बने, उसके लिए मेरे को मोबाइल चाहिए, तो सबसे पहले आप मेरे को कौन सा मोबाइल सजेस्ट करेंगे? मेरे हिसाब से आपके माइंड में आया होगा आईफोन, क्योंकि आईफोन ने एक इमेज क्रिएट कर रखी है आपके माइंड के अंदर कि आईफोन का जो यूज किया जाता है वो स्टेटस के लिए यूज किया जाता है। एक स्टेटस, जिस बंदे के पास आईफोन है उस बंदे का स्टेटस है। तो इस तरीके से अलग अलग ब्रांड होते हैं, अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं, सर्विस होती है, उसके बारे में आपके माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट की जाती है, इसको हम पोजिशनिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने दोस्तों डिस्कस किया कि टारगेट मार्केट क्या होती है, पोजिशनिंग क्या होती है, और सेगमेंटेशन क्या होती है। अब नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं, जो मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर आपका आता है ऑफरिंग और ब्रांड। ऑफर क्या होते हैं और ब्रांड क्या होता है? ऑफरिंग के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर की जो नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस होती है उसको ऑफर किया जाता है, ये आपका ऑफरिंग के अंदर आ जाता है। इसके अंदर आपका टेंजिबल प्रोडक्ट भी आते हैं और इंटेंजिबल भी आते हैं। टेंजिबल मीन्स जिस प्रोडक्ट को हम टच कर सकते हैं, जैसे कपड़े हो गया आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फिर अदर गुड्स हो गई आपकी जिसको हम टच कर सकते हैं, उसका भी आपने देखा होगा बहुत सारे ऑफर होते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे ऑफर निकलते हैं। तो ये सारी आपकी टेंजिबल गुड्स के अंदर आती हैं। इंटेंजिबल मीन्स जो सर्विस होती है, या कोई भी हम, जैसे एजुकेशन हो गया, इसके अंदर आपका कंसल्टेशन हो गया, या फिर एंटरटेनमेंट हो गया, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसको हम इंजॉय कर सकते हैं, उसको हम फील कर सकते हैं, ये आपकी इंटेंजिबल के अंदर आती हैं। तो कोई भी जो एक ह्यूमन की एक बेसिक, यहाँ पे जो कंज्यूमर की एक नीड्स होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको ऑफर दिया जाता है, इसको हम ऑफरिंग बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बाय वन गेट वन फ्री, या बाय वन गेट टू फ्री, गेट 50% ऑफ, गेट 20% ऑफ, ये सारी आपकी ऑफरिंग होती है। अब ऑफरिंग क्यों दी जाती है? कोई भी आपका कंज्यूमर होता है उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपकी सर्विस के बारे में या फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में, ताकि उस बंदे को लगे कि मेरे को ये चीज़ खरीदनी चाहिए, यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल रही है एक्चुअल में। अब वैल्यू क्या होती है उसके बारे में अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक कंज्यूमर को लगता है कि उसको यहाँ से एक्चुअल में वैल्यू मिल रही है, और वहाँ से इसलिए हमने उसको ऑफरिंग, हम इसलिए उसको ऑफरिंग दी जाती है।
अब उसके बाद ब्रांड क्या होता है दोस्तों? ब्रांड आपके माइंड के अंदर किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी सर्विस के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी लोगो के बारे में आपके माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट की जाती है, एक परसेप्शन क्रिएट की जाती है, एक इमेज या परसेप्शन क्रिएट की जाती है और जो कलेक्शन ऑफ परसेप्शन होती है, कलेक्शन ऑफ परसेप्शन का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि बहुत बार आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, बहुत बार आप उनकी ऐड देखते हैं या किसी न किसी तरीके से आपके माइंड के अंदर एक इमेज क्रिएट की जाती है। एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट की जाती है और वो इमेज क्रिएट करने के बाद आपके माइंड में एक ऐसी इमेज बन जाती है कि यहाँ से अगर मैं कोई भी सामान खरीदता हूँ तो यहाँ से मेरे को अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। और ये कलेक्शन ऑफ परसेप्शन जो आपके माइंड में जितनी सारी धारणाएं बना दी गई हैं या इतनी सारी परसेप्शन आपके माइंड में बन गई हैं, ये एक ब्रांड का रूप धारण कर लेती हैं। इसको हम ब्रांड बोलते हैं। और आपके माइंड में जो ये इमेज क्रिएट की जाती है, ये आपके माइंड में वेरियस जो मार्केटिंग चैनल्स होते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग के थ्रू आपके माइंड में ये इमेज क्रिएट की जाती है। या हो सकता है कोई लोगो हो गया कंपनी या कोई कंपनी का नाम है या कंपनी के विजुअल्स हैं, कंपनी की टैगलाइन है, उसके ज़रिए आपके माइंड में एक परसेप्शन या एक इमेज क्रिएट की जाती है। अब ये इमेज या फिर एक ब्रांड की इमेज का आपके माइंड में क्यों क्रिएट की जाती है, इसका क्या रीज़न होता है? सबसे पहले इसका रीज़न होता है दोस्तों, एक आपका जो कस्टमर का जो एक लॉयल कस्टमर बेस है, वो आपका यहाँ पे बनता है। आपके जो अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको उनसे अलग दिखने का चांस मिल जाता है या आप उनसे अलग दिखते हैं। आपकी कंपनी जो रेपुटेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज होती है। जो इफेक्टिव ब्रांडिंग होती है दोस्तों, वो आपकी कंपनी के बारे में जो आपकी वैल्यू होती है उस वैल्यू को इंक्रीज करती है। एक पॉजिटिव वैल्यू होती है वो कस्टमर के माइंड में करती है और इससे आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होती हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल आता है दोस्तों, वो आता है अगर मेरे को कोई भी चीज़ ऑनलाइन बाई करनी है या कोई भी चीज़ मेरे को आज ऑनलाइन खरीदनी है, तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाते हैं? या तो फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेज़न पे, क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट की गई है। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ से खरीदते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें हैं, आपको एक ट्रस्ट बना हुआ है उनके ऊपर। आप इज़िली सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कस्टमर सर्विस है, इज़िली प्रोसेस वहाँ पे हो जाती है। तो एक आपका एक ट्रस्ट बन गया है। हो सकता है बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और भी हो, जहाँ से आप सेम प्रोडक्ट या सेम कोई भी गुड्स होती है, आप वहाँ से ही बाय कर सकते हैं। बट अमेज़न ने और फ्लिपकार्ट ने आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी है या फिर एक ट्रस्ट बना दिया है आपके ऊपर, जिससे आप डायरेक्ट वहाँ पे खरीदने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे लोगो होते हैं या बहुत सारे टैगलाइन्स होते हैं, जिसके थ्रू आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट की जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट डू इट। आपने इस टैगलाइन के बारे में सुना होगा और उस टैगलाइन के बारे में सुनते ही आपके माइंड में आता है नाइक, जो एक शूज़ की कंपनी है। आपके माइंड में सबसे पहले इसके बारे में आता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोगो होते हैं, बहुत सारी टैगलाइन्स होती हैं, बहुत सारे विजुअल्स होते हैं, जो आपके माइंड के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। इसको हम ब्रांडिंग बोलते हैं। तो ये था मार्केटिंग का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर नंबर 3 वाला जो कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर हमने डिस्कस किया ऑफरिंग के बारे में और ब्रांड के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मार्केटिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है, वैल्यू और सैटिस्फैक्शन के बारे में। नंबर 4 पर यहाँ पे आता है वैल्यू एंड सैटिस्फैक्शन। यहाँ पे वैल्यू का दोस्तों मीनिंग होता है कि एक बायर को जो भी आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आया है, उसको कितने सारे बेनिफिट आपके प्रोडक्ट को खरीदने से हुए। जो आपने उसको ऑफरिंग दी है, जो आपने उसको ऑफर दिया है, वो ऑफर लेने के बाद या जो प्रोडक्ट आप उसको बेचना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट उसको खरीदने के बाद कितने सारे उसको बेनिफिट हुए। इन सभी का जो कलेक्शन है या सम ऑफ बेनिफिट, इसको हम वैल्यूज बोलते हैं। इसके अंदर आपका क्वालिटी हो गया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी थी, उससे वो बंदा सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। आपकी सर्विस कैसी थी, आपने ऑफरिंग उसको कैसा किया, आपका जो प्राइजिंग थी, प्राइजिंग कैसी है, ये सारी चीज़ें उसको मिला के अगर आपको कोई भी कस्टमर है वो सेटिस्फाई हो जाता है, उसकी जो एक इमेज उसके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रखी थी या फिर जो बंदा जो सोच के आया था उसके हिसाब से उसको उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपकी बढ़िया सर्विस आप उसको दे देते हैं, एक बढ़िया उसको क्वालिटी मिल जाती है। तो इस यहाँ से वो बंदा डिसाइड करता है कि यहाँ पे आपका जो वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं दोस्तों कि जो मार्केटिंग होती है हमारी, वो मार्केटिंग आइडेंटिफाई करती है कि कस्टमर को किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, उसको क्रिएट करती है, उसको डिलीवर करती है और उसको मॉनिटर करती है कि एक कस्टमर होता है उसको किस किस जो उसको कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, किस तरीके से उसको हम वैल्यू दे सकते हैं, किस तरीके से उसको बढ़िया सर्विस या बढ़िया प्रोडक्ट उसको हम दे सकते हैं, किस तरीके से एक अच्छी प्राइजिंग के अंदर जो मार्केट में प्राइजिंग है उससे बेस्ट प्राइजिंग के अंदर उसको हम वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पे सेटिस्फेक्शन क्या होता है दोस्तों? अब यहाँ पे कोई भी कस्टमर होता है जो आपके प्रोडक्ट जिसने खरीदा है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जो उसकी एक्चुअल में जो उसकी एक्सपेक्ट वो उस चीज़ से कर रहा था, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपका जो प्रोडक्ट है उसको जजमेंट करता है, उसकी परफॉर्मेंस को जजमेंट करता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है
कि अगर उसकी परफॉर्मेंस उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लो है तो यहाँ पे वो डिसएग्री होता है या फिर वो वहाँ पे डिसअपॉइंटेड होता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस, आपके प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से बढ़िया है तो यहाँ पे वो बंदा सेटिस्फाई होता है। तो इसको हम सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने डिस्कस किया मार्केटिंग के 4 जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर मार्केटिंग के जो 4 कोर कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अगली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो मार्केटिंग के 4 और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो अभी बच गए हैं, 4 कोर कॉन्सेप्ट, और उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए हमने इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस नहीं किया है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।